ये एक बॉटल है। अब मुझे इसका ब्लो मोल्ड बनाना है। ब्लो मोल्ड के लिए मतलब मुझे इसके लिए ब्लो मोल्ड ही बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों हाथ जो रहेंगे वो मेरे कैविटी साइड रहेंगे, राइट और रॉन्ग, है ना। कंट्रोल एच करके जरा देखो इसको, जरा कंट्रोल एच करके देखते हैं तो यू विल गेट सम वॉल थिकनेस। आपको क्या मिलेगी, कुछ वॉल थिकनेस मिलेगी, है ना। अब आप जब वॉल थिकनेस बनाओगे तो आप वॉल थिकनेस कैसी बनाओगे भाई, वो तो यूनिफॉर्म बनाओगे, राइट और रॉन्ग। जब वॉल थिकनेस आप बनाओगे तो आपको तो यूनिफॉर्म ही बनाना पड़ेगी ना। अब इसके अंदर अगर मैं पूछूंगा, ये वाला जो कंपोनेंट है, अब इस कंपोनेंट में अगर मैं पूछूं कि भाई कहां से कहां तक एक्सपांड होगा इन एक्स डायरेक्शन, तो यहां से लेकर यहां तक होगा, राइट और रॉन्ग। ओके। और ये अगर मैं यहां पर पूछूं इस डायरेक्शन में जो भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल एक्स वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में ये होगा, ये होगा। और वाई डायरेक्शन में पूछूं तो ये होगा। इट मीन्स मतलब ये बोल सकता हूं कि मैं ये मेरा एक्सेल हुआ, दिस इज नथिंग बट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज द हुप हुआ। ये क्या हुआ, हुप, ये हुप हुआ। ये एक्सेल डायरेक्शन हुआ, अगेन ये एक्सेल डायरेक्शन हुआ, है ना। यहां पर क्या रहेगा, नो स्ट्रेच पॉइंट। और ये नेक वाला जो पूरा पोर्शन रहेगा ये क्या रहेगा, नो स्ट्रेचिंग जोन। ये स्ट्रेच नहीं करेगा, राइट और रॉन्ग, ये स्ट्रेच नहीं करेगा। सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग कहां पर होगी, यहां पर होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग होगी यहां पर। अगर इस कंपोनेंट में मैं बोलूं कि भाई ये जो कंपोनेंट है ये किससे बनेगा, प्रीफॉर्म से। अच्छा, कैसे पता चलता है कि भाई कोई कंपोनेंट प्रीफॉर्म से बन रहा है कि पैरिसन से बन रहा है, पार्टिंग लाइन से भी कभी कभी पता चलता है, लेकिन कभी कभी डिफरेंस पता नहीं कर पाते। बेसिकली क्या है, जैसे कि मान के चलो हमको, जैसे इसकी बात करता हूँ मैं, राइट। अब क्या होता है कि बेसिकली ये वाला पोर्शन क्या होता है, कैप, ये जो पोर्शन है ये लॉक हो जाता है, राइट। तो कभी इंजेक्शन मोल्ड के अंदर जो प्रीफॉर्म होता है ना, वो कुछ इस तरह से क्रिएट होता है, लाइक दिस, कि ये प्रीफॉर्म है मेरे पास, है ना। तो ये इंजेक्शन मोल्ड में ये वाला पोर्शन कोर हुआ, और यहां से ये पोर्शन जो हुआ ये कैविटी हुआ, राइट। तो यहां पर पार्टिंग लाइन बनेगी क्या, पार्टिंग लाइन कहां जनरेट होगी, यहां जनरेट होगी, राइट और रॉन्ग, ठीक है। लेकिन जब ये प्रीफॉर्म इसके अंदर एक्सपांड होगा तो पार्टिंग लाइन कहां बनेगी, यहां पर बनेगी, यहां बनेगी, लेकिन नेक पे नहीं बनेगी, नेक में नहीं बनेगी, राइट और रॉन्ग। क्यों, क्योंकि नेक वाला पोर्शन लोकेटिंग रिंग में, या फिर आप बोल सकते हो लॉकिंग पिन में क्या रहेगा, लॉक रहेगा। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अगर जब ये एक्सपांड होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रीफॉर्म, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रीफॉर्म। अभी जब एक्सपांड होगा तो ये यहीं से तो एक्सपांड हो रहा है ना, तो ये पार्टिंग लाइन कहां बनेगी, यहां पर बनेगी ना, इस वाले शेप में बनेगी, राइट। अरे माइन्यूट से दिखेगी, लेकिन दिखेगी जरूर, क्लियर है। टेल भी समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब जब अगर आप बोलो कि पेरिसन से बना है, तो पेरिसन से मतलब मैं मल्टी, ये कंपोनेंट को मैं मल्टी में बना सकता हूं। अधिकतर आप पेरिसन के कंपोनेंट की बात करूं तो पेरिसन के कंपोनेंट वो होते हैं जो कि पीसी या फिर पीपी या फिर पॉम या फिर पीए मटेरियल के बने होते हैं, राइट। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं वो पेरिसन से बने होते हैं। पेरिसन मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास अगर ये डाई है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ डाई लाइक दिस, ओके, आई हैव अ मल्टी कैविटी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वन बॉटल, दिस इज द सेकेंड बॉटल, दिस इज द थर्ड बॉटल, दिस इज द फोर्थ बॉटल, राइट, इस तरह से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक पैरिसन जनरेट करूंगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द पैरिसन ईयर, ओके। तो ये क्या रहेगा, एक ओवल शेप में इस तरह से रहेगा, विथ स्पेसिफिक वॉल थिकनेस, ठीक है, इस तरह से मूव करेगा। और डाई कैसे क्लोज होगी, इस तरह से रहेगा, राइट। और डाई पूरी तरह से क्लोज होगी, तो बीच का जो पूरा का पूरा रहेगा वो क्या रहेगा, वो फ्लैशेस रहेगा। बीच का जो पूरा पोर्शन रहेगा वो फ्लैशेस रहेगा, और बाकी जो ये और सेंटर में रहेगा ये क्या, काट के हमको बॉटल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे टॉयज वगैरह हैं, टॉयज, बच्चों के जो बैट और बॉल होते हैं, राइट, वो किससे बनते हैं, वो पैरिसन मेथड से बनते हैं, पैरिसन मेथड बनते हैं, जिसके लिए पीपी या फिर पॉम्प या एचडीपी या एलडीपी मटेरियल यूज किया जाता है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। थोड़ा समझ में आया कि नहीं। और जब इस तरह से आप ट्रांसपेरेंट बॉटल देखोगे तो ट्रांसपेरेंट बॉटल किस तरह कैसे बनती है, बाय द प्रीफॉर्म, मतलब हम लोग इसको पहले प्रीफॉर्म बनाते हैं, पहले हम लोग इसका क्या बनाते हैं, एक प्रीफॉर्म बनाते हैं। डू यू नो डिफरेंस बिटवीन द प्रीफॉर्म एंड द पैरिसन, टेल मी। मैंने बताया है प्रीफॉर्म और पैरिसन के बीच में अंतर क्या है, बताया है, रिप्लाई कीजिएगा मुझे एक बार। हाँ, प्रीफॉर्म स्ट्रेच होता है, पैरिसन भी स्ट्रेच होगा, ऐसा नहीं है।
लेकिन प्रीफॉर्म इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बनाया हुआ कंपोनेंट है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बनाया हुआ कंपोनेंट है। इसको मैं हॉट करूंगा, मतलब मैं इसको गर्म करूंगा, आइट साइड से गर्म करने के बाद इसको लाइक अ बलून में क्या करूंगा, ब्लो करूंगा इनटू द मोल्ड, इनटू द मोल्ड। पिछले लेक्चर में कौन नहीं था मुझे बताए प्लीज। चलो मैं बोलता हूं मेरे को इसके लिए प्रीफॉर्म बनाना है, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि भाई दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंपोनेंट, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ पेट। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेट, बताओ जल्दी से, पेट का फुल फॉर्म क्या है? नहीं यार, कुछ भी नहीं बोलना। पॉलीइथिलीन टेट्राएथिलीन, पॉलीइथिलीन टेट्राएथिलीन, राइट। पेट मटेरियल, पेट मटेरियल पॉलीइथिलीन टेट्राएथिलीन। तो बेसिकली जो ये मटेरियल है, ये क्या है, ये उसका ब्लो अप रेशो बहुत ज़्यादा होता है। ब्लो अप रेशो होता है इसका 12 से लेकर 16 तक। तो बेसिकली अगर मैं इसका बाइक्सियल रेशो की बात करूं, बाइक्सियल रेशो की बात करूं जो कि एक्स और वाई डायरेक्शन में है, तो वो मैं कितना लेके चलता हूं, मैं इसको लेके चलता हूं 2 पॉइंट, चलो मैं तो 2.83 की जगह जो मैंने एग्जांपल लिया था वैसा ही लेके चलते हैं, राइट। अगर 3 लेके चलते हैं, चलो 3 इज एक्स डायरेक्शन, 3 इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स इंटू वाई 9, विच इज द बाइक्सियल रेशियो, राइट। तो अगर मैंने बोला कि मैं यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ है, तो मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूंगा, देखना जरा, ठीक है। व्हाट इज द वॉल थिकनेस, देखते हैं जरा, व्हाट इज द वॉल थिकनेस, मेजर करो जरा वॉल थिकनेस। हम लोग क्या बना रहे हैं इसका, वी आर डिजाइनिंग प्री फॉर्म, हम लोग प्री फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं इस कंपोनेंट के लिए। कितना है भाई, देखो जरा, 0.6, 0.6 mm इज द वॉल थिकनेस। एक mm से भी छोटा है, 1 mm से भी 400 माइक्रोन छोटा है इसका वॉल थिकनेस। तो ये वाली वॉल थिकनेस, मतलब ये जो हमारी बॉटल है, किसकी बॉटल है, अगर देखोगे तो ध्यान से देखो किसकी बॉटल है ये, अरे पेप्सी की बॉटल है ना भाई, है ना, पेप्सी की बॉटल है। इसके ऊपर पेप्सी का या कोको कोला का लोगो लोगो होता है यहाँ पर, लाइक दिस, राइट, है ना। तो बेसिकली इसकी अभी वॉल थिकनेस कितनी है, 0.6, 0.6 है, ठीक है। अब इसकी वो देखते हैं कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका लेंथ कितना है। तो यहाँ से लेंथ देखते हैं इसका, फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ देखेंगे कि भाई इसका लेंथ कितना है। तो मोटा मोटा लेंथ ले लेते हैं, ये है 189, मतलब मैं मान के चलता हूँ 200 इसका लेंथ है। कितना है, 200 इसका लेंथ है, ठीक है, 200, ओके। चलो 200 लेंथ है इसका। चलो इसका डायमीटर कितना है, मैक्स डायमीटर कंट्रोल, चलो मैं लेंथ लेके चलता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसका मैक्स डायमीटर कितना है, वो है 60 mm। हाउ मच, 60 mm इसका मैक्स डायमीटर है, 60 mm, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितना है, कितना बोला था मैंने, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कितना है, 3 3 mm, 3 3 mm बोला ना मैंने।
इतना समझ में आया? ठीक है, अभी मैंने आपको क्या सिखाया, प्रीफॉर्म बनाना सिखाया है ना, इस कंपोनेंट सेम कंपोनेंट के लिए प्रीफॉर्म बनाना सिखाया। अब मेरे पास क्या है, एक कंपोनेंट है, देखना जरा, सी दिस इज द कंपोनेंट आई हैव, ठीक है। अब ये वही कंपोनेंट है, वॉइस वॉइस माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज, माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज, ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, अब ये कंपोनेंट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मैं अगर इसको कंट्रोल एच करके देखूँ, यू विल गेट कि भाई ये क्या है, सॉलिड है। अब जब हमारा कंपोनेंट सॉलिड रहेगा तभी तो उसका कोर और कैविटी निकाल पाएंगे हम लोग, कि निकाल लेंगे ऐसे ही? अरे जब सॉलिड रहेगा तभी तो कोर और कैविटी निकाल पाएंगे ना उसकी, ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। कैविटी कैविटी निकालना है ना हमको, राइट, दैट्स वाई अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, ब्लो मोल्ड क्रिएट करेंगे। तो सिंपल में क्या करता हूँ, सिंपल मैंने बोला कि भाई एक प्लेन ले लेते हैं, यहाँ से मैंने एक यहाँ से डेटन ले लेते हैं और मैंने ये ले लिया, ठीक है। मैंने बोला कि भाई मुझे इसके लिए क्या चाहिए, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि थ्रेड कहाँ खत्म हो रहा है, वो चीज़ जरूर देख लेना, ठीक है। थ्रेड हमारा यहाँ पोर्शन खत्म हो रहा है और पीछे देखो भाई थ्रेड, थ्रेड कहाँ खत्म हो रहा है, थ्रेड यहाँ खत्म हो रहा है। तो ये वाला एक हाफ में आ सकता है और ये वाला भी एक हाफ में आ सकता है, ठीक है। अगर इधर से करके देखो तो ये भी इस तरह से एक हाफ में आ सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। ये इस तरह से आएगा ताकि कैविटी में बिल्कुल सही तरीके से वो आ जाए, राइट। ये चीज़ देखना जरूरी है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, ये वाला पोर्शन हुआ और दिस इज द, ठीक है। सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूं अभी, देखना जरा, ठीक है। डायमेंशन ले लेते हैं, तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ से भी इसका डिस्टेंस ले लेते हैं लाइक दिस, ओके। और ये वाला जो रहेगा दिस इज द कोर, ये पीछे नीचे जो रहेगा ना ये कोर वाला पोर्शन है, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना, देखना रहेगा ध्यान से। ये मैं ले लेता हूँ यहाँ से 50 का डिस्टेंस ले लेता हूँ अभी, ओके। ये 50 का डिस्टेंस ले लिया और यहाँ से इसको मैं इसको पूरे तरह से मिला देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरा ये नेक वाला पोर्शन है, ये क्या जाएगा, अड़ जाएगा, क्योंकि मैं किससे बना रहा हूँ इसको, प्रीफॉर्म से बना रहा हूँ, दैट्स व्हाई प्रीफॉर्म से बना रहा हूँ इसके लिए, राइट। पैरिसन से होता तो ये अलग होता थोड़ा, है ना। डाई देख लेते हैं भाई, डाई मैंने ले लिया 1 मिनट 2 2 2 0, ठीक है। मैंने ये डाई का वेट से ले लिया है, विच इज डिपेंडिंग अपॉन द टाई बार डिस्टेंस बिटवीन द, टाई बार डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ से इसकी लेंथ ये टोटल ले लेते हैं, ये जो आया है ये पूरा वैसा ही है, राइट। इसको कर लेते हैं, ओके, क्लियर है। ये हो गया। मैंने क्या लिया है, सिंपल मैंने एक हाफ क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, हाफ क्रिएट कर रहा हूँ। अगेन इसके अंदर मैं कूलिंग लूंगा, तो कूलिंग का क्या हिसाब किताब रहेगा भाई, बताओ तो जरा। चलो ये रहा मेरा, ये रहा कंपोनेंट का लेंथ। देखा जाए तो कंपोनेंट का हाफ लेंथ ही लेना है मुझे यहाँ पर, पूरा तो लेंथ लेने की जरूरत नहीं है। ये रहा कंपोनेंट का हाफ लेंथ विच इज द 30 mm, 60 mm कंपोनेंट का डायमीटर था, राइट। कूलिंग पाइप लूंगा मैं 0.6 0.5, कितना इसका क्या है, कूलिंग पाइप का डायमीटर लेना पड़ेगा ना मेरे को, कुछ ऐड करना पड़ेगा, राइट। कितना ऐड लूं बताओ, 10 mm ले लूं, 8 mm ले लूं, अरे तो भाई 16 + 16 ले लेते ना, 8 mm 8 mm ले लिया मैंने, ठीक है। अगेन 30 + 16 + 16 एंड क्लिक ओके, है ना, एंड क्लिक ओके, ठीक है। इसको मैं फिर से इस तरह से कर दे रहा हूँ, एक हाफ क्रिएट कर रहा हूँ, दूसरा हाफ क्रिएट कर ले रहा हूँ, ओके। देखो क्लियर है। अब सिंपल है भाई, यहाँ पर मैं इसको कितने हाफ में बनाने वाला हूँ, 3 हाफ में, ऐसा टोल्ड यू, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये पोर्शन नीचे का जो पोर्शन दिख रहा है ये अंडर कट है, देखो जरा। मैं अगर इसको इस डायरेक्शन में निकालना चाहूँ तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, ये इसको मुझे इस डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा, तो दिस विल बी द अंडर कट, ये मेरा अंडर कट रहेगा, राइट और रॉन्ग, अंडर कट रहेगा कि नहीं रहेगा भाई, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। इस पोर्शन को मैं यहाँ से काट देता हूँ। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इस हाफ को निकाल लेते हैं, पूरी तरीके से निकाल लेते हैं, राइट। तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट करा सिंपली, और यहाँ से मैं कंपोनेंट, यहाँ से कंपोनेंट को रहने देते हैं अभी, चलो कंपोनेंट को हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, यहाँ से इसको हटा दिया लाइक दिस। ठीक है, बेसिकली क्या बन गया हमारा, क्या बन गया भाई, स्प्लिट हाफ क्रिएट हो गया, राइट। अब मैंने बोला इसके अंदर लोकेटिंग रिंग क्रिएट करना है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये अलग से रहेगा। एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको कहा था, ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना लोकेटिंग रिंग वाला, ये अलग से रहेगा। तो इसके अंदर से ये वाले पोर्शन को भी मैं यहाँ से काटता हूँ, देखना। ठीक है, मैंने बोला कि भाई यहाँ से इस पोर्शन को अलग ले लेते हैं। ठीक है, बाकी जब बेसिकली क्या होता है, कुछ छोटी मोटी जो मिस्टेक रहती हैं जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, तो कुछ छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो रिविजन में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट शुड बी क्लियर हमेशा। ठीक है, चलो यहाँ पर ये एक हाफ हो गया। ठीक, अगेन ये मैंने बोला कि ये सेकंड हाफ में जाएगा, राइट। तो मैंने बोला कि ये वाला ले लेते हैं, ये पोर्शन ले लिया और मैंने इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ और इसको मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ। देखो ज़रा, ठीक है, सिल भी लाइक दिस। ठीक है, और इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्या कर दूँ, काट देता हूँ भाई कि ये रहा हमारे पास स्टूड 1 स्टूड 2 है ना, एंड क्लिक ओके। सी, ये दो हाफ में कट गया, दो हाफ में कट गया, राइट। ठीक है, कलर कोड कर दो इसको भाई, है ना। अब जैसा मैंने बताया कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्या रहेगा, दिस विल बी द इंसर्ट, ये पोर्शन इंसर्ट वाला पोर्शन रहेगा, राइट। ठीक है, देखो जरा, ठीक है, ये वाला हो गया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ 1 मिनट, यहाँ से इसको मैं जरा हटाता हूँ, यहाँ से इसको वायर फ्रेम में लेते हैं। अगेन ये वाले पोर्शन को हम लोग करेंगे अराउंड में, देखो सी। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको मैं यहाँ से हाइड करूँ, देखो जरा, सी, क्लियर है। चलो इसको हटा देते हैं जरा, इसको इसे रहने देते हैं। नाउ दिस पोर्शन विल बी द पार्ट ऑफ दिस, और दिस इज नथिंग बट दिस इज द, व्हाट इज दिस, सी, इंसर्ट, दिस इज द इंसर्ट, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, हाँ, कहाँ कहाँ पर पार्टिंग लाइन दिखेगी, ये वाली, हाँ बिल्कुल दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, नजर आएगी, लेकिन वो हाँ, तो फिर बेसिकली उसको वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन आपको पार्टिंग लाइन कहीं ना कहीं तो देनी पड़ेगी। ये जैसे ये एज वाला पोर्शन है, जैसे ये एज वाला पोर्शन है, तो पूरे हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी पड़ेगी उसकी, है ना। एज आई टोल्ड यू, सरफेसिंग वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैसा चीज़ रहता है। ठीक है, चलो अब इसको एक काम करते हैं। ये मैंने एक सर्कल लिया था, अगेन फिर से बोलता हूँ कि ये सर्कल लिया मैंने, ईडीएम, ईडीएम वो डिपेंड करता है कि ये जो हमारा ये वाला जो पोर्शन, ये जो नेक वाला पोर्शन रहेगा ना, ये हमारा हार्ड मटेरियल का हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा और हार्ड मटेरियल रहेगा नेक वाला पोर्शन। ठीक है, तो इसके लिए हमको ईडीएम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा ईडीएम का इस्तेमाल। विदाउट ईडीएम तो ये काटना पॉसिबल नहीं है। हाँ बिल्कुल, अब वो डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है कि थ्रेड का डायमेंशन क्या है। जो थ्रेड का डायमेंशन रहेगा उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं, राइट। अब थ्रेड का डायमेंशन अगर बड़ा है, हाँ थ्रेड का डायमेंशन, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, यहाँ पर आपके डायमेंशन क्या है इसके, देखो जरा इसके डायमेंशन चेक करो। तो जब इसके डायमेंशन आप देखोगे कि भाई इसके डायमेंशन कितने हैं,
तो उसके डायमेंशन के हिसाब से आपको पता चलेगा भाई कि ये इसका जो थ्रेड है वो कितने का बनेगा, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमेंशन देखो उसका कितना डायमेंशन, 1.4। अब 1.4 के लिए आप इसके अंदर अगर बॉल नोज कटर चलाओगे, राइट, तो प्रॉब्लम है। 1.4 मतलब कितना कम टूल हुआ, राइट। फिर आपको इतना डेप्थ में भी जाना है, टूल कहीं ना कहीं वाइब्रेट भी होगा, लेंथ भी रहेगी टूल की, टूल होल्डर की, टूल पोस्ट की, राइट। तो चांसेस हैं कि वो उसके अंदर टूट जाएगा, तो उसको भी बचाने के लिए हमको ईडीएम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग, क्लियर है। देखो तो बेसिकली अभी मैंने जो अभी आपको डाई बता रहा हूँ, दिस इज द डाई, ठीक है। ये किसके लिए बताया मैंने अभी, ये अभी जो ये मैंने डाई बना दी ना, इसके लिए अभी अंदर बोल्टिंग वगैरह भी लगेगी, ठीक है। पीछे से हम लोग कूलिंग प्लेट, मतलब कॉम्प्लेक्स कूलिंग बनाने के इससे अच्छा है कि इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट क्या करें, कूलिंग प्लेट का इस्तेमाल करें, लाइक दिस, है ना। काम जितना ज़्यादा इजी हो फॉर एग्जांपल, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसके पीछे मैं डायरेक्ट कूलिंग प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसकी वॉल थिकनेस कम करके, ठीक है। या बैक प्लेट की अगर जरूरत पड़ेगी तो बैक प्लेट का भी इस्तेमाल करेंगे फॉर द क्लैंपिंग पर्पस, ठीक है, मशीन में क्लैंपिंग पर्पस के लिए, ठीक है। ये चीज़, ये वाला पोर्शन अच्छा इतना समझ में आया कि नहीं। ये जो अभी हम लोगों ने बनाया है, ये किसके लिए क्रिएट करा है, बिल्कुल जैसा उसके अंदर होता है, जैसा हम लोग इंजेक्शन मोल्ड में करते हैं, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। बिल्कुल राइट। तो अलग से प्लेट बना के, जिसको हम लोग प्लेट कूलिंग भी बोलते हैं, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट, जैसा कंपोनेंट रहेगा उसके हिसाब से, ऐसा टोल्ड यू, राइट। तो ये जो अभी मैंने डाई बनाया है, सिंपल से जो डाई क्रिएट करा है, ये किसके लिए क्रिएट करा है, फॉर द प्रीफॉर्म, ये प्रीफॉर्म के लिए क्रिएट करा है, ठीक है। अब मैं सेम कंपोनेंट के लिए अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को उसको पैरिसन से बनाना है, भाई कोई कस्टमर बोलता है, बोले सर हम तो पैरिसन से क्रिएट करना चाहते हैं, वो लोकल प्रोडक्शन है, राइट। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको पैरिसन से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर फेस सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल जे, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा, ये कैविटी वाला पोर्शन रहेगा, है ना, ये कैविटी वाला पोर्शन रहेगा, क्लियर है, ठीक है। इसके अंदर एयर वेंट वगैरह भी बनाना पड़ेगा ना, एयर वेंट, एयर वेंट, है ना, 30-30, 40-40 mm के डिस्टेंस पे एयर वेंट आप क्रिएट कर सकते हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अभी सिंपल डिजाइन बताया मैंने, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, अभी जब मैंने ये वाला जो पोर्शन आपको काट के बताया ना, ये वाला जो पोर्शन काट के बताया, अब मैं इसी चीज को मैं क्या करूंगा, पैरिसन से क्रिएट करूंगा। जो मैंने अभी यहाँ से पोर्शन काटा है ना, उसी चीज को मैं क्या करूंगा, पैरिसन से क्रिएट करूंगा, ठीक है। ये इंसर्ट हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये वाला जो स्प्लिट है यहाँ से हटा देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्लियर है। हम्म, हाँ हाँ बताइए। ब्लो मोल्ड में हमको एयर वेंट बनेगा ना, एयर वेंट मैंने अभी बनाया नहीं है, बिल्कुल बनेगा, जैसा मैंने आपको हाँ इमेज के अंदर बताया ना, देखो ये देखो, ये रहा, बिल्कुल एयर वेंट बनेगा उसके अंदर, हाँ तो हाँ बिल्कुल राइट। अभी चलो मैं यहाँ से ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ जरा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। चलो ठीक है, ये वाला जो पोर्शन हुआ, ये हुआ, ये इसके साथ ये ऐड कर देता हूँ, ये हमारा इंसर्ट वैसा का वैसा रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ फिर से हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब इसके अंदर पोर्शन क्या बनेगा, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बनेगा, अब इसके अंदर पोर्शन बनेगा जो कि रहेगा हमारा पिंच ऑफ, ठीक है। लेकिन इसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा है ना एक्सट्रूड करना पड़ेगा, मतलब मेरे को उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, देखना जरा, इसको मैं थोड़ा सा है ना ऊपर लेके जाता हूँ, है ना, मैंने इसको 10 mm ऊपर लेके गया है ना, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अभी 10 mm ऊपर लगेगा तो ऊपर ना ले जाकर मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा ना। चलो मैंने इसको 15 mm मैंने एक्सट्रूड कर, ऊपर ले जा रहा हूँ, क्यों ले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर इस पोर्शन में ड्राफ्ट दूंगा। मुझे ये करना है कि भाई जब मैं प्रीफॉर्म से इसको काटूंगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं इसके अंदर सॉरी पेरिसन से जब मैं इसको काटूंगा, तो मुझे ये लाइन मिलना चाहिए, आई नीड दिस लाइन, राइट और रॉन्ग, कि भाई ये लाइन तो कटना चाहिए ना, नहीं तो ये मेरा लेंथ बढ़ जाएगा इसका,
दैट्स वाई मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, कुछ ड्राफ्ट देना पड़ेगा, मतलब मुझे इस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। समझ में आया कि नहीं, मुझे इस डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने 2 का ड्राफ्ट दे दिया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, मुझे पता है कि भाई यहाँ से अब मुझे इस पेरिसन को काटना है, यहाँ से इस पेरिसन को काटना है, क्लियर है। अब देखो यहाँ से, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, यूनाइट कर देता हूँ, यूनाइट विद दिस प्लेट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द इंसर्ट, और ये जो इंसर्ट है ये कुछ इस तरह से निकलेगा इसके अंदर से, है ना, इसके अंदर से इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। मतलब ये बेसिकली इसके अंदर स्टेप्स भी रहेंगी, ऐसा नहीं है, स्टेप्स भी रहेंगी, ये इस तरह से मूव हो जाएगा, इस तरह से मूव हो जाएगा, और इंसर्ट क्या रहेगा, बीच में रहेगा, है ना, एट द बॉटम, क्लियर है, एट द बॉटम। चलो समझ में आया कि नहीं। अरे ये अगर बीच में रहेगा फॉर एग्जांपल, ये इसका एक और पोर्शन ले लेता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। देखो सी, क्लियर है, लाइक दिस, ठीक है। इसको मैं यूनाइट कर देता हूँ, सी, ठीक है। अगर मैं बोला भाई इसको अगर मैं मूव करता हूँ फॉर एग्जांपल, इस पोर्शन को अगर मैं मूव करता हूँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, देखो जरा, इस पोर्शन को मैं मूव करूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना भाई, ये ऐसा मूव कर हो जाएगा, देखो लाइक दिस, ये हट गया तो ये बॉटल तो इसके ऊपर ही खड़ी रहेगी ना, है ना, क्लियर। हम्म हम्म बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राइट, हाँ हाँ बिल्कुल राइट। चलो इतना समझ में आया, लेकिन अभी क्या है, ये पैरिसन वाला मोल्ड है, तो ये जो अभी जो प्रीफॉर्म वाला मैंने पोर्शन बताया, ये जो मैंने आपको बताया ये प्रीफॉर्म वाला पोर्शन बताया, क्लियर है। अभी ये जो इंटरनल अंडरकट है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी थोड़ी सी। अब कैसे आएगी देखो, इसको मैं हटाता हूँ जरा यहाँ से, इसको भी मैंने रिमूव करा, यहाँ से भी मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, इस पोर्शन को भी मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये अंडरकट है, ठीक है, ये अंडरकट इसके अंदर रहेगा, ये अंडरकट उसके अंदर भी रहेगा, ठीक है। अब मुझे अगर इसको किससे बनाना है, पैरिसन से क्रिएट करना है ना। पैरिसन से मतलब कि अब इसके अंदर जो पैरिसन क्रिएट होने वाला है ना, वो पैरिसन इस तरह से आने वाला है, लाइक दिस, देखना जरा ध्यान से, इस तरह से आने वाला है ना, ऐसे आएगा। अब कैसे आएगा भाई, ऊपर से इस तरह से आने वाला है, लाइक दिस, भाई वो ऐसा रहेगा। चलो सिंगल कैविटी के लिए बोल रहा हूँ, क्लियर है। ये देखो ये रहा, इस तरह से आएगा, लाइक दिस, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा जो पेरिसन वाला पोर्शन है, जो पेरिसन वाला पोर्शन है वो मतलब जो फ्लैशेस वाला पोर्शन है वो कहां पर आएगा, यहां रहेगा, और यहां पर भी रहेगा। मतलब अगर मैं अगर डाई को क्लोज करता हूं, अगर मैं इसकी डाई को क्लोज करूंगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फ्लैशेस के कारण क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर मैं इसका मैंने बोला कि भाई इसकी एक हाफ डाई ये है और दूसरी हाफ डाई इसकी ये है, और अगर मैंने इसकी डाई को क्लोज करा तो क्लोज करने पर क्या प्रॉब्लम आने वाली इसके अंदर, टेल मी। मटेरियल कुछ ना कुछ थिकनेस में रहेगा ना, और मटेरियल अगर कुछ थिकनेस में रहेगा तो ये बंद होगा क्या, ये जो पार्टिंग लाइन पे जो मटेरियल आएगा, यहां पर जो मटेरियल आएगा वो बंद करेगा क्या इसको, डाई को पूरी तरह से, मतलब और ज्यादा फ्लैशेस क्रिएट होंगे। अरे भाई कुछ ना कुछ तो वॉल थिकनेस रहेगी ना, मान लो 1 mm वॉल थिकनेस रहेगी, 0.5 वॉल थिकनेस रहेगी, या कुछ भी वॉल थिकनेस रहेगी, लेकिन वॉल थिकनेस तो कुछ ना कुछ रहेगी, पूरी तरह से मटेरियल को क्रैश नहीं कर देगा वो, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो जो एक्सेस मटेरियल या फ्लैशेस होता है ना, उस फ्लैशेस को अपने अंदर रखने के लिए हम लोग फ्लैश पॉकेट्स क्रिएट करते हैं, उसको रखने के लिए अंदर हम लोग फ्लैश पॉकेट क्रिएट करते हैं। तो फ्लैश पॉकेट कुछ इस तरह से रहेगा, मिनिमम 2 mm की थिकनेस का फ्लैश पॉकेट हम लोग लेते हैं, राइट। देखो कैसे रहेगा वो, ठीक है, मैं यहाँ पर अभी रफली बना के दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ओके, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेता हूँ मैं, यहाँ से 2 mm लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लेता हूँ थोड़ा सा,
और इसको इसके साथ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब एक तरफ क्रिएट करते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस इज द 2 mm है, 2 mm एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ से मैंने इसको ले लेता हूँ मिनिमम, सॉरी 2 mm विद द ड्राफ्ट, नेगेटिव ड्राफ्ट हो गया, ठीक है, लाइक दिस। सी, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द फ्लैश पॉकेट। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है, फ्लैश पॉकेट। जो एक्सेस मटेरियल रहेगा वो किसके अंदर आएगा, इस पोर्शन के अंदर आने वाले। और बाकी जो आपको सरफेस मिल जाएगी, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई दिस इज नथिंग बट दिस इज द पार्टिंग सरफेस, ये पोर्शन पार्टिंग सरफेस रहेगा, साथ में आपको ये भी पार्टिंग सरफेस मिल रही है यहाँ पर, सी हियर, राइट। यहाँ पर भी आप एयर वेंट प्रोवाइड कराओगे तो ये जो फ्लैशेस वगैरह रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं? टेल मी। हाँ हाँ यस, हाँ ऊपर की साइड ही बनाया, नीचे की साइड भी होगा ना, लेकिन कम, जैसा मैंने बताया कि कंपोनेंट के कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो अब नीचे वाला जो बॉटम वाला है उसको मैं चेंज करता हूँ। देखो जरा, बॉटम वाले के लिए मैं दूसरा कंपोनेंट शो करूंगा आपको, 1 मिनट, क्योंकि फिर वो डिपेंड करेगा ना कि भाई आपका मोल्ड बनाना है लेकिन उस मेथड का इस्तेमाल आप कर सकते हो कि नहीं, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब पैरिसन का अगर इस्तेमाल करना है तो हमारा जो मोल्ड है वो भी वैसा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो, अब मुझे पैरिसन का इस्तेमाल करना है, आई नीड टू यूज पैरिसन मेथड। अगर मुझे पैरिसन मेथड का इस्तेमाल करना है तो फिर मेरा जो मोल्ड डाई रहेगी वो इस तरह से बनेगी, लेकिन डिपेंड करेगा कि कंपोनेंट का नीचे इंसर्ट ना हो। अगर नीचे अगर इंसर्ट रहेगा तो इजेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इजेक्शन कैसे करोगे उसका? और पहली बात तो पैरिसन पूरा नीचे आना चाहिए, पैरिसन पूरा नीचे आना चाहिए, तो ये इधर भी काटेगा मटेरियल को, मटेरियल को इधर भी काटेगा, और मटेरियल को इधर भी काटेगा, इधर भी काटेगा, राइट और रॉन्ग? तो डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ज्योमेट्री हमको ये चूज करना पड़ेगा कि हम वहां पर पैरिसन का इस्तेमाल करेंगे या फिर प्रीफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे ये कंपोनेंट की बात करूं तो ये कंपोनेंट हम लोग पैरिसन से भी बना सकते हैं और प्रीफॉर्म से भी बना सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं जो कंपोनेंट मैंने आपको अभी दिखाया पेप्सी बॉटल का, ये वाला जो कंपोनेंट है वो हम लोग सिर्फ प्रीफॉर्म से क्रिएट कर सकते हैं, पैरिसन से हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। वो तो मैं एक ही कंपोनेंट के लिए मैं आपको एग्जांपल बना के दिखा रहा हूं कि हम लोग इस तरह से फ्लैश पॉकेट काटते हैं। क्लियर है? आई होप समझ में आया, ठीक है। अब यहां पर दिख रहा है आपको ये वाला मोल्ड, सी, ठीक है। तो जो फ्लैशेस वगैरह रहेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, फ्लैशेस वगैरह रहेंगे वो क्या रहेंगे, ये रहा मेरा पैरिसन, ये रहा मेरा पैरिस। तो फ्लैशेस वगैरह कहां पर आने वाले हैं, ये मोल्ड जब क्लोज होगा तो ये यहां पर ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आएगा। तो ये फ्लैशेस वगैरह को पूरी तरह से काट के डाई में ही रखेगा, डाई में ही रखेगा, राइट और रॉन्ग? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। इसका सेकेंड हाफ भी मैं मिरर कर देता हूं जरा, 1 मिनट। सेकेंड हाफ हम लोग क्या करते हैं, इसको मिरर करते हैं। सी, लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, सी, दिख रहा है आपको? सी, दिस इज द फ्लैश पॉकेट, दिख रहा है यहां पर। और ये देखो नीचे जो एक्सेस मटेरियल रहेगा वो यहां पर रहेगा, ताकि डाई क्लोज अच्छे से हो सके, ताकि डाई क्लोज अच्छे से हो सके, राइट और रॉन्ग? आया कि नहीं समझ में? ठीक है। तो कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करी कुछ चीजें। अच्छा चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपने एक 1 मिनट, इसको मैं हटा देता हूं। आपने एक डाई देखी होगी, सॉरी आपने एक कंपोनेंट देखा होगा, कंपोनेंट विल बी लाइक दिस, देखना जरा ध्यान से, ठीक है। ये इस तरह से कंपोनेंट होता है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ओके। ये जुड़ा रहेगा, ओके। ये कहां देखा है आपने इस तरह का कंपोनेंट? मोबाइल के कैम।
तो ऑयल की कैन का ये जो कंपोनेंट है, आपको क्या लगता है कि ये क्या प्रीफॉर्म से बना है? पॉसिबल है क्या? हाँ, प्रीफॉर्म से तो बनना पॉसिबल ही नहीं है इसका। क्यों नहीं बनना पॉसिबल है? क्योंकि प्रीफॉर्म अगर मैं क्रिएट करूंगा तो ये यहां पर जाके यहां पर क्लोज हो जाएगा प्रीफॉर्म तो, राइट। तो ये किससे बना है? पेरिसन से बना है। अब बात ये है कि जब मैंने इसकी डाई क्रिएट करी, फॉर एग्जांपल जब मैंने इस जो कंपोनेंट में आपको बता रहा हूँ कि भाई इसकी जब डाई क्रिएट होगी तो ये इस तरह से रहेगा, लाइक दिस, है ना। तो कंपोनेंट रहेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से रहेगा, और ये वाला जो पोर्शन ऐसा रहेगा, यही इसकी ऐसी रहेगी इसकी डाई, राइट। तो ये वाला जो ये जो अंदर का मटेरियल रहेगा ये फ्लैशेस, ये इसके अंदर भी फ्लैश पॉकेट कटेगा, इसके अंदर भी फ्लैश पॉकेट कटेगा, लाइक दिस, राइट। ठीक है, तो जो एक्सेस मटेरियल रहेगा ना वो इसके अंदर ही रहता है, इसके अंदर ही रहेगा, जो इसके अंदर गैप बनेगी ना उसी के अंदर रहेगा, ठीक है, अंटिल जब तक मोल्ड कूल ना हो जाए, राइट। कंपोनेंट कूल ना हो जाए, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद फिर यहां पर भी फ्लैश पॉकेट रहेगा, यहां पर भी फ्लैश पॉकेट रहेगा, लाइक दिस। मल्टी कैविटी में है तो यहां पर भी फ्लैश पॉकेट रहेगा और यहां पर भी फ्लैश पॉकेट रहेगा, डिपेंड करता है कितना बड़ा है वो, राइट। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं समझ में? तो दिस इज द मोल्ड फॉर द पैरिसन एंड द प्रीफॉर्म डिजाइन पोर्शन, एज आई टोल्ड यू, डिजाइन पोर्शन। अब वो डिपेंड करता है कंपोनेंट की ज्योमेट्री के हिसाब से कि आपके पास किस तरह का कंपोनेंट आएगा, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि ये पैरिसन से बनेगा, प्रीफॉर्म से बनेगा। तो जो बड़े बड़े जार होते हैं, जार, ठीक है, उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं? प्रीफॉर्म डिजाइन करते हैं। प्रीफॉर्म के लिए पहले इंजेक्शन मोल्ड बनेगा, इंजेक्शन मोल्ड बनेगा, फिर उस प्रीफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द कंपोनेंट बाय द ब्लो मोल्ड। आया कि नहीं समझ में? आई होप समझ में आया। ठीक है, देखो सी प्रीफॉर्म डिपेंड करता है कंपोनेंट के साइज के हिसाब से, है ना। जिस तरह का कंपोनेंट रहेगा वैसा प्रीफॉर्म क्रिएट होगा। ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये जार के लिए है, ये दिख रहा है, ये पेप्सी की बॉटल के लिए है, देखिए सॉरी स्प्राइट की बॉटल, राइट। ठीक है, ये बॉटल है, ये अलग के लिए है, ये कुछ दूसरे कंपोनेंट के लिए है, ठीक है। देखो यहां पर सी हियर, राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका रहेगा, ये इसका रहेगा। तो डिपेंडिंग अपना कंपोनेंट साइज, कितने लीटर की बॉटल है, कितना साइज है, कितना वॉल्यूम है, उसके हिसाब से उसका प्रीफॉर्म जनरेट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑल्सो। कि जहां पर आपको ट्रांसपेरेंट इस तरह के कंपोनेंट दिखेंगे तो अधिकतर वो जो मटेरियल रहेगा वो पेट ही मटेरियल मिलेगा आपको, है ना। अधिकतर क्या मिलेगा आपको? वो पेट ही मटेरियल मिलेगा, राइट। क्लियर हुआ? अच्छा, इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे। हाँ, यस। स्पेस बढ़ाने के लिए कि भाई मटेरियल हम ज़्यादा ले सकें। कभी मटेरियल का भी प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल, तो ज़्यादा मटेरियल इसके साथ क्या हो जाए, इसके साथ ज़्यादा मटेरियल आ जाए, तो इस स्पेस को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, और कुछ नहीं। कि भाई मटेरियल यहाँ तक आ रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आई, एक के ऊपर दूसरा मटेरियल आ गया, कभी वो बैंड हो गया, तो ये इसके अंदर समा जाएगा, लाइक इसके क्लोजिंग में प्रॉब्लम ना हो, और कुछ नहीं, भाई। ठीक है, जैसा एयर वेंट हम लोग उसके अंदर लेते हैं भाई, वैसे ही एयर वेंट इसके अंदर भी हम लोग क्रिएट करते हैं। अगेन एयर वेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंपोनेंट की, कंपोनेंट के मटेरियल के ऊपर, है ना। और वी हैव टू डील विद द प्राइमरी वेंट, प्राइमरी वेंट, सेकेंडरी वेंट सबके लिए अधिकतर कॉमन होता है ना। 0.2 से लेकर 0.5 ले सकते हो, और यहाँ पर हमको प्राइमरी इवेंट को ध्यान में रखना है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, मटेरियल के हिसाब से। आए कि नहीं समझ में? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक प्रीफॉर्म जो बॉटल मैंने दी है, हाँ, एक बार फिर से पूछे, क्या पूछ रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल सही भाई। इनिशियली उसकी डेप्थ कम रहेगी ना, प्राइमरी वेंट की तरह रहेगी, विच इज द प्राइमरी वेंट, और ये जो रहेगा ये सेकेंडरी वेंट है। तो प्राइमरी वेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंपोनेंट की मटेरियल के ऊपर। तो कंपोनेंट का मटेरियल जो है, जैसे हम मान के चलो कंपोनेंट का जो मटेरियल है, 1 मिनट, अगर कंपोनेंट का आपका मटेरियल है पीपी, पीपी, तो पीपी मटेरियल के लिए एयर वेंट का क्या होगा? टेल मी, बताओ कि कितना है?
20 माइक्रोन के आसपास है ना प्राइमरी वेंट। लेक्चर नहीं देखा आपने, राइट? अच्छा, पीसी के लिए बताओ तो कितना है? 50 माइक्रोन। अच्छा, 50 माइक्रोन बनाना आसान है कि 20 माइक्रोन बनाना आसान है? अगर मैं बोलूं भाई मशीन करना है मुझे, 50 माइक्रोन मशीन करना आसान है कि 20 माइक्रोन मशीन करना आसान है? 50 माइक्रोन। तो अगर कस्टमर ने हमको बोला है कि सर हम तो पीसी मटेरियल यूज करेंगे, राइट, और इंस्टेड ऑफ पीसी अगर उन्होंने पीपी यूज कर लिया तो क्या होगा? क्योंकि हम लोगों ने 50 माइक्रोन का एयरवेंट बनाया था, 50 माइक्रोन में से मटेरियल निकल जाएगा, और वहां पर चलो मटेरियल तो निकल जाएगा, वो तो बात की बात है। उन्होंने बोला था पीसी इस्तेमाल करेंगे, तो पीसी इस्तेमाल करेंगे तो पीसी की जो विस्कोसिटी है वो पीपी से 2 गुना होती है। तो हम लोगों ने जब रनर को डिजाइन करा था वो तो पीसी के हिसाब से किया था, और पीपी का अगर वहां पर उन्होंने यूज कर लिया तो मटेरियल चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मटेरियल चला जाएगा, लेकिन क्या होगा? मटेरियल फ्लैशेस क्रिएट कर देगा। कई बार आपने देखा होगा कंपोनेंट में फ्लैशेस निकल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो किस कारण से होते हैं? लो विस्कस मटेरियल के कारण, क्योंकि वो मटेरियल जो यूज करते हैं उसका सही कंपोजिशन नहीं बताते, तो नहीं सही कंपोजिशन नहीं बताएंगे, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम आती। तो डिजाइन डिजाइन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा, ठीक है, कि हमारा डिजाइन शुड बी करेक्ट। क्लियर? इतना समझ में आया कि नहीं? चलो, जो भी पेप्सी का कंपोनेंट है, पेप्सी का मैं कंपोनेंट प्रोवाइड कराऊंगा आपको, उसके लिए एक प्रीफॉर्म के लिए आपको एक डाई क्रिएट करनी है, ठीक है? प्रीफॉर्म के लिए एक आपको ब्लो मोल्ड बनाना है, एज आई टोल्ड यू, पैरिसन के लिए नहीं भाई, प्रीफॉर्म के लिए। क्लियर है? क्लियर है? और इसके लिए प्रीफॉर्म भी क्रिएट करना है, एक प्रीफॉर्म भी क्रिएट करना है, जैसा मैंने क्रिएट करके अभी बताया है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा, हमारा नेक्स्ट जो आज 28 तारीख है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा पहले कब हमारा रहेगा, क्योंकि कल तो नहीं लेक्चर ले सकते, ठीक है? तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा ड्राफ्टिंग, मोल्ड ड्राफ्टिंग। ओके, मोल्ड की ड्राफ्टिंग के बारे में, मतलब जिसके अंदर हम लोग कंपोनेंट की भी ड्राफ्टिंग देखेंगे, प्लास्टिक कंपोनेंट की ड्राफ्टिंग कैसे होती है ना, और मोल्ड की ड्राफ्टिंग के बारे में भी जानेंगे, और साथ में हम लोग बिल ऑफ मटेरियल भी देखेंगे, विच इज द बॉम्ब। बॉम्ब कैसे क्रिएट करते हैं, बॉम्ब कैसे क्रिएट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा लेक्चर ये रहेगा। उसके पहले आपको एक लेक्चर देखना पड़ेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, विच इज द अबाउट द GD&T, GD&T, ठीक है? उसके अंदर आपको मिल जाएगा फोल्डर में, ठीक है? GD&T का लेक्चर आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए, ठीक है? विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इतना समझ में आया? ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा, अगेन फिर से बताया तो किसके बारे में रहेगा? मोल्ड कंपोनेंट की ड्राफ्टिंग, मोल्ड के जो प्लेट्स होती हैं, पार्ट्स होते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग के बारे में, GD&T बोल रहा हूं मैं, ठीक है? उसका बॉम्ब बनाना सीखेंगे, कंप्लीट मोल्ड जब हम लोग डिजाइन कर लेते हैं तो उसका बॉम्ब कैसे बनाते हैं, बिल ऑफ मटेरियल कैसे बनाते हैं, ताकि कस्टमर जो है वो मटेरियल वगैरह परचेस कर सके, सब चीजें परचेस कर सके, राइट, है ना? वो चीजें कैसे स्टॉक मटेरियल, मतलब मटेरियल ले सके, कौन सी प्लेट के लिए कौन सा मटेरियल चूज करेंगे, वहां पर हमको मेंशन करना पड़ता है ना? तो वो चीजें, तो GD&T वाला लेक्चर देखना जरूरी है उसके लिए। क्लियर है? मैं मेंशन कर दूंगा कौन से नंबर का लेक्चर है वो।